अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। बड़ी खबर है। मोदी दुम दबा के भाग गया। खित्ते को जंग में झोंकने के बाद मोदी एक झटके में फरार हो गया और पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के लिए तैयार हो गया। ना सिर्फ तैयार हो गया और जंग बंदी का बाज़ाब्ता तौर पर, फौरी तौर पर ऐलान हो गया। इसका बाज़ाब्ता ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया, क्योंकि फजर से जैसे ही पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए भारत पर, तो भारतीय क़यादत की चीखें निकल गई और उसके बाद राब्ता हुआ सदर ट्रंप से कि हमारी जान छुड़ाए। थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि पाक भारत फौरी और मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार हो गए और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने तदब्बर और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उनका यह कहना था कि खित्ते में अमन के लिए फौरी जंग बंदी जरूरी है और दोनों ममालिक की क़यादत ने इसके लिए पॉजिटिव किरदार अदा किया। उसके बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने इस अमल की तस्दीक की। इस अमल के बाद भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने यह ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे से और भारतीय वक्त के मुताबिक 5 बजे जंग बंदी पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद शुरू हो गया और दोनों ममालिक के दरमियान जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का अमल 12 मई को होगा। ये चीज पाकिस्तान काफी दिनों से कहता आया है कि आए मुज़ाकरात करें, टेबल पे बैठे, लेकिन मोदी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। कहा जाता है कि 100 प्याज खाना 100 लितर खाना। मोदी ने वही मिसाल अपनाई और आखिरकार एक झटका खाने के बाद जंग बंदी के लिए तैयार भी हो गया और न सिर्फ जंग बंदी के लिए तैयार हो गया, नुकसान भी उठाया और इस खित्ते को बड़ी जंग में झोंकने की जो कोशिश की, उसके हवाले से भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। सुबह सादिक फजर से पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया मोदी के इकदाम के खिलाफ, उसके निशाने पर 10 से ज्यादा जो फौजी इंस्टॉलेशन थे भारतीय, वो मलियामेट हो गए और उसके साथ साथ उनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो वेबसाइट्स थे वो हैक किए गए और इसके अलावा जो सर्वेलेंस कैमराज थे वो हैक किए गए। इस तरह सारी दुनिया में दौड़ें लग गई और उसके बाद अमेरिकी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वजीर खारजा से रब्ता किया और आर्मी चीफ से रब्ता किया। उसके बाद भारतीय क़यादत से पहले ही उसकी बात हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय क़यादत ने राब्ता करके मिन्नत समाजत की कि अब इस अमल को पाकिस्तान को रोका जाए और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अब ऐसा नहीं होगा जब तक भारत की तरफ से जारत जारी रहेगी, पाकिस्तान ये हमला नहीं रोकेगा। अब भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये यकीन दहानी कराई गई है कि कोई भी पेशकदमी नहीं होगी, कोई भी हमला नहीं होगा, जिसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने कहा कि हम इस अमल को, मुज़ाकरात के अमल को पहले भी वेलकम करते थे, अब भी वेलकम करते हैं और खित्ते में अमन पाकिस्तान की हमेशा तरजीह रही है और पहले भी, माजी में भी, अभी भी और मुस्तकबिल में, लेकिन इस शर्त पर कि भारत कोई जारहत नहीं करेगा। अगर जारहत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये रद्द अमल था पाकिस्तान का। मैं समझता हूं कि खित्ते में या दुनिया में इस मरतबा पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी क़यादत ने जो पॉलिसी अख्तियार की, उसकी बले बले हो गई। वो इस हवाले से कि जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने तदब्बर का, तहम्मुल का मुजाहरा किया और दुनिया में ये ऑफर कर दी कि इस वाक़े के हवाले से, उसकी तहकीकात के हवाले से, उसकी शफाफ और गैर जानदार तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान किसी भी अमल पर ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जो भी इरादे थे वो मेरे ख्याल में इस मरतबा खतरनाक थे और वो गलत फहमी पर मबनी भी थे। शायद
وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جہاں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی مشکلات ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، دہشت گردی ہے، شاید پاکستان ڈر جائے گا اور منت سماجت کرے گا، نہ صرف منت سماجت کرے گا، اسے منانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن پاکستانی قیادت نے یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ مل کر یہ آواز دی اور رد عمل دیا کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اس کی بالادستی کے حوالے سے کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور اس کے حوالے سے پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے۔ اور یہ پاکستانی قوم نے، سیاسی قیادت نے، عسکری قیادت نے کر دکھایا، جس کی وجہ سے مودی کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ خطہ ایک بڑی جنگ سے، ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔ اب 12 مئی کو دونوں ممالک کے جو ملٹری آپریشنز ہے ڈی جی، ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور اس میں جو ماضی میں ہوا، جو اس 2 ہفتوں کے دوران ہوا، یا مستقبل کے حوالے سے اس خطے کو پرامن رکھنے کے لیے، مکمل امن دلانے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ اور یقینی طور پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے اور دونوں ممالک جنگ سے گریز کریں گے، اور جو متنازع ایشوز ہیں، متنازع مسائل ہیں، اس پر باضابطہ طور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، اور مستقبل میں جو متنازع ایشو ہیں ان کے حل کے حوالے سے یہ جو اقدامات ہیں قابل تعریف ہیں۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔